आसपास से मुंबई में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे सपने लेके आते हैं और बहुत बार वो सक्सेसफुल भी होता है, कई बार थोड़ा कम भी होता है। सो इसी दो शहर के बीच, इसी दो सोच के बीच, इसी दो आर्ट फॉर्म के बीच in National School of Drama being primarily a very warm welcome to our ex-director Vaman Kendre ji. Sir, kindly take a seat. To make a bridge between theatre and cinema as art form, to make a bridge between two cities, to make a bridge between performing in front of the audience and performing for the lens. The NST has initiated this center. So to create a center for contemporary theatre practices, for overlapping practices in both theatre and cinema. And on this very, very happy occasion, we have our Vice Chairperson, Sri Bharat Gupta, and we are extremely lucky that we have one of our senior most alumni and our ex-director, Sri Ram Gopal Bajaj. And we are also extremely happy that our ex-director, Mr. Vaman Kendre, who is from this state and from this city, is with us, without whose vision this wouldn't have been real. And over and above, we of course have our director. Our director is not from this city, but he has spent the better amount of his life in this city. And now possibly it is the payback time to the city. And when he decided it 2 years before, literally 2 years before, it took that long a time. And we all thought that maybe it's a dream, maybe it would happen, maybe it won't happen, and whether we can really do that. And every time we faced with a difficulty, he pushed through. We faced through many difficulties till yesterday, till today morning, but he pushed through. And only for his pushing, the envelope this center has become a reality. A very, very big hand to him. We are also expecting the honorable representatives from the Ministry of Culture, Chittaranjan, to be able to. Should we start? Okay. So, oh, this is reverberating. I'm hearing my own voice. Maybe I'm not here meant to be that, not to hear my voice. Yeah, that's better. Acha, acha. Okay. Uh, to start this very, very important and auspicious occasion, I would request our Honorable Vice Chairperson, Sri Bharat Gupta, to give the inaugural lecture. आपका आशीर्वचन सर, भरत जी. ये आदत नहीं थी, अब क्या करें, इस पर निर्भर होना पड़ता है। और आप सभी जो खास करके बम्बई के केंद्र में ज्वाइन कर रहे हैं, इसको पहचानिए, क्योंकि स्वर बोलते समय आपकी श्वास वायु से यह दीप शिखा निष्कंप रहे। इसके लिए एक ऑल इंडिया रेडियो में पटना में जब हम एनएसटी आने के पहले काम कर रहे थे, तो मोमबत्ती जला करके उसके सामने बतियाना है और दिए की बाती हिलनी नहीं चाहिए। ऐसा जब बोलोगे तो थ्रो नहीं होगा। यह एक पहला लेसन जरूर जान लीजिए, क्योंकि आज हम इन चीजों पर अधिक निर्भर हैं। सीधी बात, आज सवेरे कोई 8:30 बजे मैं सोया था याद जागा था। रात में
2-2:30 के बाद सोया था। भाई चितरंजन का फोन आया और मैं पहचान भी नहीं रहा था कौन। तो जो मैंने तब तक पहचाना, तो आज तब तक मैंने देखा कि एक कार्ड आया हुआ था और इन्होंने कहा कि कुछ गड़बड़ हो गई और आपको आना ज़रूरी था, तो नहीं हो तो आप कौन सा जूम उस पर आ जाइएगा। मैंने कहा तेरी का है, अरे नहीं भाई स्कूल का काम है तो हम ऐसे करेंगे। तो तब हम रिजुआ से पूछते हैं, तब तक रिजु ने शायद उनकी बात आपके साथ हो गई थी या होने वाली थी। मैं रिजु को जब तक कहता, रिजु ने कहा कि नहीं चितरंजन जी से बात हुई और मैंने कहा कि नहीं हम लोग पहुंच रहे हैं। मैंने कहा हम बिल्कुल पहुंच रहे हैं, ओके पहुंच जाएंगे। क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने कितने जीवों को व्यक्ति बनाया। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं कितने जीवों को व्यक्ति बनाया, यह कहना कठिन है। और दूसरी ओर मैं इस बात की ओर बात करूं कि यह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है और यहाँ का केंद्र अभिनय विद्यालय है। और जो सृष्टि के आरंभ में जो आरंभ हुआ होगा वह तो अभिनय ही आरंभ हुआ होगा, नाट्य नहीं। ये चेतना, यदि आप जीव को देखें, किसी भी जीव को, खास करके मगरमच्छ, मगरमच्छ मतलब घड़ियाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, चूंकि ये मुझे याद नहीं कि आपके क्लास में ये एक्सरसाइज हुई थी कि नहीं हुई थी, ये मेरी प्रिय एक्सरसाइज होती थी। क्रोकोडाइल दे लुक एट ईच अदर एंड तनाव होता है आंखों के द्वारा एंड करके आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं। यह जो संतुलन और एक दूसरे को मापते हैं, एक दूसरे का बल, और भय और क्रोध, ये जो आरंभिक भाव जीव ने पाए, इस पर बाद में कभी बात करेंगे। और हम श्योर की जो दूसरे शिक्षक गण आपसे बात करेंगे, उनसे यदि संभव हो तो मैं चाहूँगा कि मेरी बातचीत हो तो मैं कुछ एक्सरसाइजेज उनको बताऊं जो इन लोगों को दी जाए। यह एक स्वतंत्र भी रूप होना चाहिए। और कुछ एक लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि ये क्या हो रहा है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बम्बई में सिर्फ सिनेमा के लिए स्कूल खोल रहा है पैसे ले करके। तो मैंने कहा पैसे दे करके एक क्षेत्र चल रहा है और इतने दिन चलता रहा है, तो यह भी क्यों नहीं? और क्या दूसरे लोग जो सिखा रहे हैं बम्बई में या दूसरी जगह, वो पैसे नहीं लेते? तो ये बात आई गई हुई। लेकिन अब मैं कैसे कहता है एनएफटी डायरेक्टर से कि भैया हमको कोनो एतराज नहीं, हमसे भी बात करियो, लेकिन उन्होंने नहीं करी। और एकाएक उनके ध्यान में आया कि नहीं करी, और आज सवेरे कहा था देखो, तो हम देखो वहाँ से धड़फड़ा करके चले आए हैं। अच्छा, अब मैं बात अधिक ना हो, इसलिए मैं सिर्फ अभी उत्सुकता मेरी इतनी है कि ये कौन लोग हैं जो अभी दाखिल हुए हैं छात्र के रूप में, यहाँ अगर हैं तो अपने हाथ उठाएंगे। अब मुझे लगा तो ऐसा ही था कि आप लोग हैं। ओके, तो आप लोग अनुकरण और अनुकरण के बाद विस्तरण, विस्तार
expansion. So fundamentally, I have been talking one thing which I learned from maybe Vedanga and Natya Shastra or Khaji Sahab or and the Vaigyanik, that the fundamental movement of the universe is expansion and contraction. सिकुड़ना और फैलना, विस्तरण और संकुचन. चाहे आप सांस ले रहे हैं या लोहा गर्मी में फैलता है, ठंड में सिकुड़ता है, ये संसार के सारे तत्व बेसिक. इस एक्सरसाइज को एक दर्शन, विज्ञान, अभिनय के तौर पर इसके साथ भावात्मक और शरीरात्मक तादात्म्य कर लीजिएगा तो और कुछ और नहीं सीखिए, ब्रह्मांड को समझना शुरू कर देंगे, इसलिए व्यक्तियों को समझना शुरू कर देंगे. और फिर कैमरा के सामने कितना विस्तरण होना है, इतना ही होना है, इसका संतुलन आप करें. इसकी ओर मैं इशारा करूंगा. बाकी बातें अब जब निर्देशक जी ऐसा कहेंगे, ये इसके मेरे लिए बड़े तरीके हम गलत दबा दिए थे, हमको नहीं मालूम था. क्योंकि आप लोगों के बीच आकर के बहुत अच्छा लगा. और अभी जब हम बतिया रहे हैं तो हमको ये बुझवे नहीं कर रहा है कि हम 3-3.5 घंटा सुबह ही लोनावला से एकाएक अचानक चले हैं और यहाँ पहुँच गए हैं. ये सारा बोध समाप्त हो गया और हम आप लोगों के पास, आप लोगों की, हम परस्पर एक दूसरे को, अतुल जी हैं, फलाने हैं, हम किसी के नाम भूल हो जाएंगे. उधर असिम्मा भी आ गया है, उधर रिजवा बैठा हुआ है, ज्ञान और बहुत सारे हमारे अभिनेता और हमारे छात्र रहे, बाद में ये निर्देशक भी हुए और इनके नाटकों का मैं मुरीद रहा. तो मेरे लिए बहुत ही कठिन क्षण है और बहुत सुखद क्षण भी है. और इस समय मैं संकुचित नहीं हो रहा बल्कि विस्तृत हो रहा हूँ. इसलिए मैं प्रसन्न हूँ और प्रसन्नता में आदमी हंसता है तो चेहरा बड़ा होता है, फैलता है, सिर्फ आंखें छोटी होती हैं. ठीक है, अब हम इतने बोलबो. नमस्कार. आदरणीय राम गोपाल बजाज जी, मेरे मित्र और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के इस समय के डायरेक्टर आदरणीय चित्तरंजन त्रिपाठी जी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के रजिस्ट्रार पीके मोहंती जी, सुरेश भारद्वाज जी यहाँ बैठे हैं, हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर जो एनएसडी से रिटायर होकर मुंबई में आए हैं, और बहुत सारे, अशोक मिश्रा मेरे क्लासमेट हैं, अमोद भट्ट है, अतुल तिवारी जी है, बहुत सारे हैं जो चेहरे दिख रहे हैं. आप सबको प्रणाम, नमस्कार. मुझे लगता है कि मुंबई शहर को और पूरे महाराष्ट्र को ये गर्व का क्षण है और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो हमारी फैमिली है उसका एक विस्तार का क्षण है. कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक जमाने में केवल दिल्ली तक सीमित था. कई सारे रंगकर्मियों को लगा कि इसका विस्तार होना चाहिए. एक विस्तार डिपार्टमेंट भी चलता था, एक्सटेंशन प्रोग्राम.
पर वो कहीं जाके 3 महीने की कार्यशाला की, कहीं जाके 1.5 महीने की, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की कार्यशालाएं होती थी अलग अलग विषयों पर। पिछले 8-10 साल में, 10-12 साल में ऐसा हो गया कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को अब दिल्ली के बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि उस समय जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बनी थी तब मनोरंजन इंडस्ट्री का स्वरूप और आज की तारीख में मनोरंजन विश्व का जो स्वरूप है भारतीय, बहुत विस्तारित हो गया है। उसको हम केवल मनोरंजन का विश्व कहते थे, आज हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कह रहे हैं। और ऐसे समय पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को अपनी आंखें मूंद कर दिल्ली में बैठना उचित नहीं था। इसीलिए सिक्किम में एक सेंटर खोला गया, जहां अभी 2 साल का कोर्स चल रहा है, 1 साल का चल रहा है। उसके बाद त्रिपुरा में एक सेंटर खोला गया, वहां पर थिएटर इन एजुकेशन, मतलब पढ़ाने वाली टीचर्स को और थिएटर करने वाली टीचर्स को वहां 1 साल का कोर्स है। उसके बाद बंगलोर में 1 साल का एक्टिंग कोर्स है। और उनके जो कन्फाइंड मैंडेट है कि जो साउथ इंडिया है वहां के रिसोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए 1 साल एक्टर को ट्रेन करना। और जब मेरा टर्म खत्म हो रहा था तो हमें लगा कि जो हमारा क्लासिकल इंडियन थिएटर है उसको लेके भी कुछ काम होने की जरूरत है। तो वाराणसी में 1 साल का स्पेशलाइज कोर्स है, जो केवल क्लासिकल इंडियन ड्रामा में जिनको दिलचस्पी है वो वहां जाके पढ़ सकते हैं। ये मुझे लगता है जम्मू में भी सेंटर खुल चुका है और ये 6वां सेंटर है जो मुंबई में खुल रहा है। मुंबई वासी होने के नाते, मराठी भाषिक होने के नाते इसका जैसे मुझे आनंद है, मुझे लगता है सारे ही लोगों को यहाँ पर एक आनंद है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अब मुंबई पहुंच गया है। जैसे बज्जू भाई ने कहा कि जब भी कुछ भी पहल होती है तो उसके बहुत सारे क्या कहते हैं, चर्चाएं होती रहती है, पर जिसको काम करना है उसको चर्चा की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। और चित्तरंजन त्रिपाठी जी ने वही किया कि चर्चाएं होने दो, क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ तो आना चाहिए, नहीं तो सोशल मीडिया क्या करेगा। तो इसीलिए वो भला है बुरा है वो भविष्य बताएगा, आने वाला समय बताएगा। पर एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ 1 साल का कोर्स का आज उद्घाटन हो रहा है और ये हमारे लिए, सबके लिए आनंद की बात है। हम तो ये आशा कर रहे हैं कि केवल ये 1 साल तक सीमित ना रहे। जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में 3 साल की स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन है, 3 साल का कोर्स चलाती है, उससे भी बेहतर 3 साल का कोर्स मुंबई में होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है इस समय। वो इसलिए भी है कि यहाँ अभी 1 साल का एक्टिंग कोर्स है, बाकी भी जो कोर्सेस है, प्ले राइटिंग कोर्स हमने डिजाइन किया था मुंबई शहर के लिए, क्योंकि यहाँ प्ले राइटिंग बहुत होती है। चिल्ड्रन थिएटर की बहुत यहाँ पर जो हालत है वो पूरे देश की ही खराब है, लेकिन मुंबई की और ज्यादा खराब है। या आर्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसको लेके भी हमने कुछ कोर्स सोचा था यहाँ के लिए। तो ये ऐसी सारी बहुत सारी बातें हो सकती है। पर मैं बधाई देना चाहता हूँ एनएसडी सोसाइटी के हमारे वाइस चेयरमैन आदरणीय भरत गुप्त जी को, एनएसडी सोसाइटी को, चित्तरंजन त्रिपाठी जी को, मोहंती जी को और पूरे फैकल्टी है वहाँ की, यहाँ की, और हमारे सारे जितने अलुमिनाई हैं या प्रेजेंट स्टूडेंट है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि एनएसडी मुंबई में पहुंची है और हम सब उसके साक्षी हैं। इसीलिए अभिनंदन करता हूँ और इस सेंटर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। सबको नमस्कार। सम्मानीय भरत गुप्त जी, मेरे दो गुरु जो मंचासीन हैं, बजाज सर और मामन सर, जो हमारे सीनियर्स जिन्होंने बहुत इंस्पायर किया है मेरे जैसे लोगों को, अलुमनाई जो हमारे होते हैं, अतुल भाई बैठे हैं, पवन भाई बैठे हैं, जाकिर भाई हैं, और यहाँ पे अशोक जी हैं, और
बाकी मेरे सहपाठी दोस्त सब लोग आए हैं। दिव्येंद्र भट्टाचार्य हैं मेरे दोस्त, NSD एलुमनाई, और राणा साहब आए हैं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे आए हैं INTV से। राणा साहब को मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि मुंबई सेंटर जो है या NSD जो है वो अभी एक समय पे खाली हम नाटक और नाटक के जगत में ही खुद को सीमित करके रखने का एक बहुत जद्दोजहद करते थे, जैसे ये कोई मुहिम हो और ये कोई क्रांति हो। लेकिन समय बदला है, तो जो हुनर है वो हर जगह जाना चाहिए। जैसे जब मैं थर्ड ईयर में था तब बजाज सर से किसी ने पूछा था, कोई जर्नलिस्ट ने, सर तब डायरेक्टर थे, कि अभी के लोग जो हैं मुंबई में जाके सिनेमा में काम करते हैं, यहाँ थिएटर की ट्रेनिंग लेते हैं। तो सर ने उस जर्नलिस्ट से पूछा था कि आपका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है। उन्होंने कहा था B.Tech। तो उन्होंने बोला तुम इंजीनियरिंग करके जर्नलिज्म कर सकते हो, यहाँ एक्टिंग का कोर्स करके एक्टिंग नहीं कर सकता। सो अभी हम लोग चाह रहे हैं कि हम एक्सपेंशन भी ऐसा हो कि जिसका रेलिवेंस हो, वो मंच पर भी हो, मंच परे भी हो। और मंच परे जब हम बात करते हैं तो सिनेमा भी है, OTT है, टेलीविज़न है, रील भी है। अब रील के ज़माने में वो जो 30 सेकेंड्स का है उसमें भी आंगिक वाची कहा जो सात्विक है। तो उस चीज़ को, अभिनय को छोड़ के, जैसे बजाज सर ने कहा कि अभिनय को छोड़ के दुनिया नहीं है, पहले अभिनय, क्योंकि रोल प्लेइंग है पूरी दुनिया। तो रोल प्लेइंग को फिर उसको बांधने लगे लोग, जब तब उसको कहानी में बांधा पिरोया, तो फिर स्क्रिप्ट और नाटक और सारी चीज़ों का शुरुआत जिस तरह से भी हुई होगी वो एक अलग विषय है। यहाँ पे ज्ञान का वर्षा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। ज्ञान की बारिश आप लोगों के साथ 1 साल तक हम लोग करते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है नेशनल फिल्म ड्रामा में। और मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे मराठी थिएटर है, जहाँ पे गुजराती थिएटर है, हिंदी थिएटर है, इंग्लिश थिएटर है, और भी कई भाषाओं का रंगमंच है। उससे यहाँ के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, यहाँ सिनेमा है, OTT है। अंततः जो सिनेमा में भी जब हम एक्टिंग देखते हैं वो भी वही है, आंगिक वाची कार्य सात्विक। कोई कहे कि मैं एक्टिंग जो कर रहा हूँ सिनेमा में कुछ और है, तो वो जो 5वां एलिमेंट अभी आया नहीं है, 5वां एलिमेंट आएगा तो NSD उसको भी अपना बना लेगा और उसमें भी आपको सिखाएगा। तो जो टेक्निकलिटीज़, जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो एक पुट है, वो सिनेमा में कई बार हावी होता है। और सिनेमा इज़ रिकॉर्डेड मीडियम विच इज़ हाईली मैनिपुलेटेड। अगर स्टार को शक्ल अच्छा नहीं लगेगा को स्टार का, उसका पीठ ही रहेगा पूरी फिल्म में। लेकिन यहाँ पे रंगमंच में ऐसा होता नहीं है। और रंगमंच में और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कई लोग कहते हैं अरे तुम्हारा तो एक ही फ्रेम है, ये तो लॉन्ग शॉट है। लॉन्ग शॉट मतलब कि कोई एक वाइड एंगल लगा हुआ है। मैं उनको कहता हूँ वाइड एंगल में भी आपको मैं क्लोज का एहसास दिला रहा हूँ। जैसे वो एक ऐड आता है ना कि भाई ठंड में भी गर्मी का एहसास चाचू, तो यहाँ पे वाइड एंगल में रहता हुआ एक्टर भी रंगमंच में वो इतना अपने आप को साध लेता है, इतना तपस्या कर लेता है, वो रंग तपस्वी को लोग ढूंढ लेते हैं, देख लेते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ थिएटर। तो यहाँ पर हर तरह की ट्रेनिंग आप लोगों के साथ की जाएगी। और मुंबई क्योंकि गढ़ है एक्सप्लोरेशन का भी, संभावना का भी, और माया नगरी है, सिटी ऑफ ड्रीम्स है। जो लोग अपने ड्रीम्स लेके NSD के साथ जुड़ने के लिए आए हैं, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। ये बैच भी एक हिस्टोरिक बैच होगा। और मैं तहे दिल से अपनी सोसाइटी, NSD सोसाइटी, हमारे वर्तमान जो उपाध्यक्ष हैं, वाइस चेयरमैन साहब हैं भरत जी का, और मिनिस्ट्री का, हमारे सेक्रेटरी साहब का, सबका तहे दिल से मैं धन्यवाद कहता हूं। क्योंकि हम लोग जो सपना देख रहे हैं एक्सपैंड करने का और लोगों तक थिएटर को पहुंचाने का, उसमें हमें सहयोग मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है। और जैसे कि पहले कहा गया कि ये बहुत आसान नहीं था, अभी भी आसान नहीं है, क्योंकि हम एक कमर्शियल शहर में एक किराए की जगह पे जब आप इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, इट बिकम्स रियली रियली डिफिकल्ट। एट द सेम टाइम जिन लोगों ने फेसबुक में एक मुहिम चलाया कि NSD ने सारा बंद कर दिया, मतलब पैसा लेना शुरू कर दिया, मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा ऑन रिकॉर्ड कि जो 5 सेंटर हमारा जिस तरह से चल रहा था वो ऐसे ही चल रहा है। जैसे कि बजाज सर ने कहा कि पैसा दे के चल रहा था, तो एक बार पैसा लेके चलाने की कोशिश हो रही है, जिसमें जो लोग, अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी हो तो हो सकता है और ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचेंगे। और घर घर में
नाटक की बात होगी। नाटक जो है अभी वेस्टर्न वर्ल्ड कहता है कि नाटक का बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है, पर्सनालिटी करेक्शन भी करता है, जिसको थिएटर थेरेपी कहते हैं। लेकिन नाट्यशास्त्र को जब हम खंगालते हैं, ये सारी बातें पहले आपके देश में इसी भूखंड में हो चुका है। तो अगर हम समाज निर्माण के लिए और लोगों की जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अगर नाटक भी काम करता है, तो भी आप लोग बहुत कुछ समाज को दे पाएंगे। नाटक का केवल उद्देश्य खाली रंगमंच पे खड़े होकर नाटक में अभिनय करना नहीं है। नाटक का बहुत सारा उद्देश्य है। ये वेस्टर्न फिलॉसफी भी कह रहा है और भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में भी कह चुका है। बहरहाल सबको बहुत बहुत बधाई। और मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि हम लोग भी अभी भी मेहनत कर रहे हैं। और क्लास में सोना अगर किसी को आदत हो तो सोना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि क्लास से जाने के बाद जीवन भर सोने के लिए आपको पर्याप्त मौके मिलेंगे। खूब सोएंगे आप, बिना लोरी के सोएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक मिलिट्री एकेडमी की तरह काम करता है। तो यू विल बी एक्चुअली फेसिंग लॉट ऑफ रूथलेस टीचर्स, एंड आपको एक हाई डिसिप्लिन के मोड में लेके वो टीचर्स धकेल के आपको लेने की कोशिश करेंगे। और बहुत पेशेंस चाहिए इस फील्ड में, और खुद को जितना आप क्रिटिकली देखेंगे उतना आगे जाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अब आगे जो भी बोलना होगा। अभी मैं हमारे छात्र छात्राओं को अनुरोध कर। नमस्कार सभी को। मेरा नाम अनन्या है और मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ। मैं जमशेदपुर में रह के मैं नाटक कर रही थी, और मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एनएसडी में आके यहाँ पे इन सारे फैकल्टी से सीखना। मेरा ये सपना रहा है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न एंड गिव माई बेस्ट। थैंक यू। सभी को नमस्ते। मेरा नाम आयुष टिक्कू है। बेसिकली मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच सभी को, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज अपने क्राफ्ट में वर्क करने के लिए और एक साल का प्रॉपर ट्रेनिंग से हम लोग बहुत अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एनएसडी, एंड थैंक यू सो मच चितरंजन सर। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार। मेरा नाम वृंदा अरोड़ा है। मैं न्यू दिल्ली से हूँ। जैसा कि सबको मतलब अच्छा लग रहा है, ये चीज़ मेरे लिए भी बहुत मायने रखती है कि अब मैं एनएसडी के साथ जुड़ी हूँ। ये फर्स्ट बैच रहेगा, हम कुछ अलग सीखेंगे, हमारे साथ एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। तो इसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू एवरीवन। हेलो, मेरा नाम आकाश है और मैं मुंबई 3 साल से रह रहा हूँ। और मैं मतलब 3 साल से थोड़ी थोड़ी जगह जहाँ जहाँ थिएटर हो रहा था वहाँ कर रहा था। बट थैंक यू सर कि अभी मैं 1 साल के लिए यहाँ पे, कहीं और मेरे को और जगह नहीं जाना पड़ेगा। कम से कम 1 साल के लिए तो मैं यहीं ट्रेनिंग करूँगा। तो थैंक यू सो मच। नमस्ते, मेरा नाम राधा मधु है। आई एम हाफ इंडियन, हाफ यूक्रेनियन, एंड आई वांट टू थैंक यू to everyone for giving me this opportunity, and I can't wait to learn as much as I can. Thank you. ₹3 per hour. थैंक यू। और 173 रुपये में ना आप गिटार सीख सकते हैं, ना योगा सीख सकते हैं, ना डांस सीख सकते हैं, कुछ नहीं सीख सकते हैं। तो 173 रुपये पर आवर में एनएसडी कोर्स चला रहा है। तो जो लोग इसको कह रहे हैं कि हम बहुत पैसे ले रहे हैं, एक तो पहली बात कि एनएसडी एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसमें कोई प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं होती है। एंड हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, आई एम अगेन अंडरलाइनिंग दिस, 173 rupees per hour is the course fee right now, which is quite reasonable, I think. Thank you. Thank you sir for your exact। उपाध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सोसाइटी डॉक्टर भरत गुप्ता जी, सोसाइटी की और भी सोसाइटी के सदस्य वाणी त्रिपाठी जी जो सिंगापुर से जुड़ी हुई हैं, और हमारे राम गोपाल बजाज जी, पावन केंद्रे जी, खास करके सर बहुत बहुत धन्यवाद। बजाज साहब जैसे कहा सुबह 8 बजे उन्होंने खबर मिला यहाँ पहुँच गए। ये लगता है जो सचमुच में एनएसडी आपके अंदर समाहित है, तो इसलिए आपको धन्यवाद क्या दूँ। आप बहुत बहुत शुक्रिया। भामन जी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ बहुत सारे हमारे स्नातक जुड़े हुए हैं, अरुण जी, अतुल जी, जाकिर साहब, सुरेश जी और मनोज जी। अच्छा, मनोज जी भी आ चुके हैं।
और मीता मैम भी आ गई हैं। तो जितने भी हमारे स्नातक हैं यहाँ जुड़े हुए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे स्टाफ जो दिल्ली में जुड़े हुए हैं, जो यहाँ हैं, और हमारे चारों सेंटर्स भी डायरेक्टर्स जुड़े हुए हैं, हमारे गैंगटक से जुड़े हुए हैं, बैंगलोर से जुड़े हुए हैं, और त्रिपुरा से जुड़े हुए हैं, फैकल्टी मेंबर्स हमारे सेंटर से जुड़े हैं, हमारे पीआरओ भी जुड़े हुए हैं। सारा भारत एक्चुअली यहाँ की जो सेंटर उद्घाटन है उसमें जुड़ा हुआ है। जो भी जुड़े हुए हैं आभासी माध्यम से, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके धन्यवाद जो नए हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ऊपर भरोसा किया है, और आप इतने बड़े संस्था के साथ जुड़ने की मौका मिला है, तो आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ साथ ये भी शुभकामनाएं हैं, आपके नाम लेके एनएसडी भी कभी धन्य हो, ऐसा कोशिश आप करें और ऐसा काम करें, ऐसा कुछ करें जैसे एनएसडी भी कहे नहीं ये तो हमारी स्टूडेंट थे। तो हम जरूर इसका कामना करते हैं। हमारे स्टाफ दिल्ली से आए हुए हैं इस कार्यक्रम के लिए, इसको मेद है, कृष्णा है, और जितने यहाँ पे स्टाफ हैं 3-4 दिन से लगे हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए। यहाँ हमारे पारुल जी आए हैं, तो जितने तमाम लोग हैं, और हमारे खास करके डीन साहब शांतनु बोस जी जिनकी देख रेख में यहाँ की अभी काम चल रहा है, और चितरंजन जी के बारे में क्या कहूँ, ये तो सभी ने कहा है। ये सेंटर अगर संभव है तो इनकी बहुत बड़ा एक इच्छा शक्ति है जिसके चलते ये हो पा रहा है या हो रहा है। तो सभी को जो भी जुड़े हुए हैं, मंत्रालय से जो भी हमारे ऑफिसर हैं जिन्होंने हम लोगों के साथ उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना हुआ है, तो सभी को एक अच्छा काम करने के लिए, अच्छा काम का शुभारंभ करने के लिए जिन्होंने भी योगदान दिया है प्रत्यक्ष में परोक्ष में, सभी को बहुत बहुत आभार। थैंक यू। Now there are two good news. The first one is that we have with us Garima, one of our alumni. She is extremely talented and she will sing a few songs for you. और उससे भी ज़्यादा एक और गुड न्यूज़ है कि गरिमा को थोड़ा सा गाने के लिए सेटअप करने का समय लगेगा। उस समय सबके लिए चाय और नाश्ता है। So, with all this attitude, और साथ में कुछ गुड न्यूज़ ऐसा है कि कुछ साथी अभी जुड़े हैं और जो कि आने वाले समय में हम उन लोगों को रिक्वेस्ट करके आपको पढ़ाने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए मास्टर क्लास के लिए बुलाएंगे। पहले तो मैंने इंट्रोड्यूस किया कुछ लोगों को, फिर अभी स्वानंद किरकिरे जी जस्ट पहुँचे हैं, मनोज जोशी जी आए हैं, मीता मैम आई हैं अभी, और दिपेंद्र भट्टाचार्य, इधर अतुल जी आए हैं, और असीम बजाज जी आए हैं। सो बहुत कम मतलब वेरी शॉर्ट नोटिस। मेरे बैचमेट कविता कुंद्रा, अनीता, नेहा, बैचमेट्स का नाम इसलिए नहीं लेते, लगता है घर के लोग हैं, क्या नाम है, पर बुरा मत मानना। तो ये सब लोग आए हैं, ये सब यहाँ पर पढ़ाने भी आएंगे और आपके साथ इंटरेक्शन भी होगा, मास्टर क्लास भी होगा। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो है इस सेंटर के लिए, क्योंकि हमारे जो कर्म योद्धा हैं, कर्मवीर हैं, उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो मुंबई में हैं। तो उनकी जो एक्सपीरियंस है, वो जो यात्रा है, जो वो सोचते हैं जैसे सोचते हैं, और साथ में बाकी लोग जो लोग एनएसडी से नहीं हैं पर धुरंधर हैं और थिएटर बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सिनेमा कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उस तरह के लोगों का भी बहुत एक केंद्रीकरण यहाँ इस शहर में है। तो आई होप कि बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए। थैंक यू। अब चाय पीते हैं। आइए। अपना चला रहे हैं, मैं सबके ऑफिस में गया हूँ, सभी एक्टिंग की क्लास ही करते हैं, सभी जो है आए थे उनका वहाँ से भी बहुत, अगर आप दर्शन वाला बैकरोड पे जाएंगे तो मुंबई का मक्का मदीना कहा जाता है आजकल के। कौन सा बैक रोड? आदर्श नगर मक्का मदीना बहुत सारा है वहाँ पर लोगों का अभी है। मैं अगर कहीं पे मुकेश सागर जी का ऑफिस है, वहाँ पर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, बहुत और भी कई सारे लोगों का, मैं सभी के ऑफिस में जाके किया, तो सभी अपना अपना चला रहे हैं। तो आपको लगता है कि मुंबई में ये कितना सक्सेस लगता है? तभी तो आए हैं। बिल्कुल लगता है, और हम बहुत ज़्यादा नहीं लगाते हैं क्योंकि कई बार गलतफहमी ना हो जाए, लेकिन हमें आत्मविश्वास है क्योंकि एक विधिवत रूप से जो 66 इयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूशन होता है, उसमें खाली ये नहीं होता है कि जो अभी पढ़ रहे हैं या अभी जो पढ़ा रहे हैं, उनके पीछे जो एक डीएनए अपने आप इंस्टीट्यूशन का बनता है, वो पूरी तरह से कारगर साबित होता है।
और इसमें एनएसडी को अभी अग्नि परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है एज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। लोगों को पता है कि एनएसडी एक बहुत ही सीरियसली इस करिकुलम को परसू करता है, तो उससे लोगों को बहुत मतलब हेल्पफुल होगा ये ट्रेनिंग प्रोसेस। और रही मक्का मदीना, हम तो बैक रोड में नहीं जा पाए, हम इधर आ गए और डेमोक्रेसी है। और क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री है, इसलिए कुटीर शिल्प होना, कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में सारी विधाओं का काम करना, ये बहुत ही नॉर्मल है और नेचुरल है। जैसे हर एक घर में अगर 4 बंगलोज में जाके नॉक कर दें तो कोई एडिटिंग स्टूडियो होगा, कोई ऑडियो स्टूडियो होगा, कुछ भी होगा। सो क्योंकि यहाँ पे मार्केट है इसलिए ये सब है, और ये होने में कोई बुराई नहीं है। सबके पास जो भी अनुभव है वो उस अनुभव को वितरित करना चाहता है, वो लोगों तक उसको बांटना चाहता है लोगों में, जिसके पास भी जो अनुभव है। तो उस तरह से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई घरेलू है, कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, कोई थोड़ा सा कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के रूप में है, तो उसके ऊपर टिप्पणी करना बेकार है। बल्कि मैं स्वागत करता हूँ, जितने ज़्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें लोगों तक कुछ तो, क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूँ खाली अभिनय की बात नहीं, अभिनय इज रोल प्लेइंग। अगर रोल प्लेइंग को अच्छे से हम समझ जाएंगे तो समाज पे उसका असर पड़ेगा। मैं तो चाहता हूँ हर घर में नॉक करो तो एक एक्टिंग का बाबा निकले और वो कुछ आपको दे। हाँ, मैं देर करता नहीं पर हो जाती है। एक गाना आया था राज कपूर साहब का, तो वो हो गया है अभी। अब जो हुआ सो हुआ। अब एनएसडी आ गया है, दुआ कीजिए कि जैसे सर ने, वामन सर ने कहा कि यहाँ भी एक भव्य कैंपस हो और पूरी तरह से 3 साल का एक करिकुलम हो, और ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर होगा, क्योंकि ये एक ऐसा शहर है जहाँ पे हर तरह के लोग हैं, राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, मतलब बहुत अच्छा जमावड़ा है। तो वो जो केंद्रीकरण है उससे वितरण भी बहुत अच्छा होगा। जी सर, जिस तरह के एनएसडी नाम है तो हमें ऐसा एक महसूस होता है कि ये एक सरकारी है ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि सरकारी खाता होता है वो अपने हिसाब से चलता है, तो वो चीज़ लोगों के जहन से निकालना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनफैक्ट हालांकि हमें पता है कि एक से एक दिग्गज कलाकार इस इंस्टीट्यूट से बाहर आए हैं, पर इट्स लाइक एक बिलीफ है कि ओल्ड स्कूल। तो आपको कितना लगता है सर, एनएसडी अगर ओल्ड स्कूल होता, अगर उसके रेलिवेंस नहीं होता, तो श्याम बेनेगल जी या गोविंद नल्लन जी के समय में जितने कलाकार आए एनएसडी से, और जिस तरह के न्यू वेव सिनेमा आया, सब कुछ हुआ, अगर वो ओल्ड स्कूल होता तो अभी तो हमारे जो पास आउट्स हैं कहीं दिखते भी नहीं। लेकिन अभी रिसेंट पास आउट्स को भी देखिए, वो भी चौका छक्का मार रहे हैं। तो ओल्ड स्कूल तो देखने में, समझने में कहीं कुछ गलती रही होगी। ओल्ड स्कूल क्या होता है? नाट्यशास्त्र ओल्ड स्कूल है, इट इज़ द मोस्ट रेलिवेंट स्कूल। स्टानिस्लॉवस्की ओल्ड स्कूल है, मोस्ट रेलिवेंट स्कूल। ब्रेख्त ओल्ड स्कूल है, मोस्ट रेलिवेंट स्कूल। आपके पास 9 ग्रह हैं, क्या ये ओल्ड थॉट है? रेलिवेंट थॉट है। 10वां ग्रह तो नहीं ला पाए। आप कहेंगे कि न्यूटन ने बोला था कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, थियरी ऑफ ग्रेविटी है, वो बहुत ओल्ड स्कूल है। नहीं, कुछ स्कूल ओल्ड होते नहीं, उनको उनकी क्रम में अगर देखें कि कब उनका इंसेप्शन हुआ, उस तरह से ओल्ड हो सकता है, बट उसका रेलिवेंस जो है वो एज इट इज रहता है। तो ये कहना कि ओल्ड स्कूल है, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकारी इंस्टीट्यूट होते हुए स्कूल से इतने अच्छे अच्छे रंग तपस्वी निकले हैं। रंग तपस्वी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिनेमा जो है एक एक्सटेंशन है रंगमंच का, तो हम सबको रंग तपस्वी मानते हैं जो सिनेमा में आके अव्वल दर्जे के आर्टिस्ट बने। और सबसे बड़ी बात है कि एनएसडी का ग्रेजुएट, ये मेरा घमंड नहीं है क्योंकि मैं एनएसडी से पढ़ा हूँ, एनएसडी का ग्रेजुएट गिवन अ चांस और नॉट गिवन अ चांस, एनएसडी का ग्रेजुएट जहाँ खड़ा हो वो अपने आप रिपल क्रिएट करता है। एंड पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम्स, many people they get uncomfortable about that fact, but वो जो रिपल है वो क्रिएटिव रिपल है। सो एनएसडी सरकारी संस्थान है, हाँ है। एनएसडी सरकारी बाकी डिपार्टमेंट की तरह चलता है? बिल्कुल नहीं। 6:30 बजे शो जब शुरू होता है, सुबह 7 बजे हमारे बच्चे आके काम में लग जाते हैं, रात 1 बजे तक काम करते हैं। उसमें कोई उस तरह का, जिस तरफ आप इंगित कर रहे हैं, वैसा कोई कल्चर नहीं है। इट इज़ लाइक अ मिलिट्री एकेडमी।
या सर, जैसे आपने कहा कि और हम मानते हैं कि बहुत सारे दिग्गज कलाकार यहाँ से निकले हैं, मगर आपको लगता है कि उतना सपोर्ट उनको मतलब आपके एनएसडी को वापस से मिलेगा? और तो कभी बहुत सारे किनका सपोर्ट? जो भी दिग्गज आर्टिस्ट बन गए आर्टिस्ट लोगों का, या उनका सपोर्ट मिलता है ना। आज हमने एक छोटा सा मतलब समय नहीं था, जिनको भी थोड़ा सा कॉल करके आज ही बुला लिया, मतलब जो शूटिंग कर रहे हैं नहीं आ पाए, जो वो कह रहे हैं भाई नहीं आ पा रहा हूँ, तो सपोर्ट नहीं है क्या? आज जाकिर भाई बैठे हैं, अतुल भाई बैठे हैं, स्वानंद किरकिरे जी आए हैं, मनोज जोशी जी आए हैं, असीम बजाज जी आए हैं, दिव्येंदु भट्टाचार्य जी आए हैं, वहाँ पे जयंत दादा भी आए हैं, ये आमोद भट्ट जी आए हैं। तो सपोर्ट कैसे नहीं है? सपोर्ट है, लेकिन रोजी रोटी भी है उनकी, और उनकी कहीं कमिटमेंट है। अब एनएसडी के हैं, थोड़ी ना शूटिंग छोड़ के आ जाएंगे, किसी को कमिट किया 15 दिन पहले। सपोर्ट बहुत है, मास्टर क्लास के लिए आएंगे, वो तो सब मैंने बोल दिया है। सपोर्ट तो बिल्कुल है और रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा परिवार है, जैसे ये एक ऐसा नशा है, इसका कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है। जिसको इस फील्ड का नशा लग गया, उसको कोई भी नशा मुक्ति केंद्र में लेके जाएंगे, जो नशा मुक्ति करने वाला बैठा होगा वही छोड़ के भाग जाएगा। सिमिलरली, हाँ, वो नाटक करने लगा। सिमिलरली जो हमारे खाली एनएसडी नहीं है, अब जैसे अतुल कुमार जी आए हैं, वो एनएसडी से अलग तरह से जुड़े हैं, पढ़ाने आते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, नाटक करवाते हैं। तो एनएसडी एक बहुत बड़ा परिवार है। इसका ऐसा है कि एक ट्रेनिंग जो हम करके निकालते हैं लोगों को, वो है जो पढ़ाने आते हैं वहाँ से नहीं होते हुए भी उनके साथ भी एक अलग संबंध रहता है। तो इस सब लोगों का क्या कहते हैं सपोर्ट था, रहेगा। जो लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, कि जैसे हम बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने एक्टिंग एकेडमी भी खोली, तो वो लोग एक एश्योरेंस थोड़ा सा देते हैं कि काम भी मिलेगा। तो मेन थिंग इज लाइक एक्टिंग के साथ अगर काम है तो वो सोने पे सुहागा हो जाता। तो उसके लिए लाइक किस तरह से यू वर्किंग? अब सर एक्टिंग को, ये मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, नॉट एज अ डायरेक्टर, एक्टिंग को जिन्होंने काम समझ लिया वो ना ही आए तो बेहतर है सर। ये काम नहीं है सर। मेरे को कोई कहता एक्शन, मैं रोने लगता हूँ और पैसे लेके घर जाता हूँ। कोई कहता एक्शन में हंसने लगता हूँ या हंसाने लगता हूँ, गुदगुदाने लगता हूँ और पैसे लेके घर जाता हूँ। आपको ये जानना बहुत जरूरी है, जब मैं रो रहा हूँ मैं एक्चुअली नहीं रो रहा हूँ, मैं उसमें भी गुदगुदी का एहसास ले रहा हूँ। तो मैं पूरे टाइम अपने आपको गुदगुदी दे रहा हूँ और पैसे कमा रहा हूँ। ये काम है? काम तो वो है, मन नहीं है, कर रहे हैं, गुदगुदी नहीं है। यहाँ हर समय गुदगुदाहट के एहसास और ऊपर से पैसा, पैसा मतलब सरवाइव करने के लिए। एक तो ये, दूसरा है कि ये तपस्या है अपने आप में, और कहीं ना कहीं ये समाज सेवा है। जब आप किसी खलनायक को देखते हैं, वो व्यक्ति खल नहीं होगा, लेकिन खलनायक का एहसास जब आपको देता है, आप दुनिया के बहुत सारे रोल प्लेइंग जो मॉडल है उसको समझने में आपको वो हेल्प कर रहा होता है। तो ये बहुत बड़ा सामाजिक सेवा है। ये बीड़ा है उन लोगों पे, हम लोगों पे, सब पे। तो काम तो ये है नहीं। तीसरी बात, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, संत मलुक कहे गए हैं सबके दाता राम। अजगर को जब ऊपर वाले ने बनाया, ऊपर वाला शायद डिप्रेस हो गया होगा कि मेरे हाथ से क्या बन गया भाई, ये तो हिल ही नहीं सकता, उसके मुंह तक लाता है, वो खाता है बैठ के। तो काम है, और जिसको काम करना है वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। और जिसको काम नहीं करना है, जिसको आप काम कहते हैं 10 से 5 या जो भी, तो काम तो इसमें। और जहाँ तक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ये है कि इंस्टीट्यूट जो डिसिप्लिन देता है और जो उसको तराशने के लिए, जैसे वो लोहे को आप मारते रहते हो गर्म करके, या सोने को पिघलाते हो और बेहतर करने के लिए, वो इंस्टीट्यूट करता है। इससे बड़ा सपोर्ट और क्या हो सकता है? आने वाले टाइम में क्या आप बिल्कुल, जैसे दिल्ली में एनएसडी आपका 3 साल का कोर्स करता है, ऐसे मुंबई में भी जल्द से जल्द आप प्लान करें? क्योंकि सर ने भी अभी यही सर प्लान तो ऐसा है कि कल अगर हमें सपोर्ट मिल जाए यहाँ जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, क्योंकि हम किसी दूसरे स्टेट में हैं, तो हम सरकार से भी बात कर रहे हैं, तो अगर दोनों गवर्नमेंट के बीच में बातचीत हो के हमें कोई स्पेस मिल जाए, कुछ मिल जाए, बहुत जल्द से जल्द हो जाएगा। हमारे पास प्लान तो हमेशा रहता है, क्योंकि 66 साल का इंस्टीट्यूट है। इट इज़ नॉट अबाउट मी। मेरे लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि मेरे जो सीनियर्स ने जो तपस्या किया है उसके बलबूते पे मैं इसको खींच रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्टिंग के नाम पे कमाई करते, धंधा करते हैं। हम चाहते हैं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द मुंबई में बढ़ाएं, ताकि जो सही बच्चे हैं उन्हें एक सही प्लेटफॉर्म मिल सके। फिर ऐसा जी करेंगे सर। कौन कौन से कोर्स रहेंगे, व्हाट इज द फीस?
फीस तो अभी जो है 173 रुपये पर आवर, बहुत ही सस्ता फी है यहाँ, मात्र 173 रुपये। अगर आप चायोस में जाके चाय पियेंगे या कहीं जाके चाय पियेंगे तो उससे भी ज़्यादा महंगा। सर 12 घंटे तो मिनिमम एक दिन में, 365 दिन सर, और 12 घंटे के बाद भी उसको इतना पगला देते हैं हम लोग, वो घर पे भी जाके वही करता है, ये मेरा धनुष है, धनुष राशि। तो 24 घंटे का तपस्या है सर। सो उस तरह से अगर 24 घंटे में डिवाइड कर दे तो 80 रुपये पड़ेगा सर। और दूसरा है सर, यहाँ पे हम लोग जैसे दिल्ली में हम लोग एक संडे क्लब करते हैं, सैटरडे संडे क्लब करते हैं स्कूल के बच्चों के लिए, वो भी यहाँ अभी शुरू होगा। तो जो चिल्ड्रन थिएटर की बात वामन सर ने कहा था, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। मैं भी विद इन अ मंथ नोटिफिकेशन आ जाएगा। मुंबई के बच्चों को भी हम प्रशिक्षित करेंगे, और इसमें हम लोग और भी बहुत सारी, जैसे राइटिंग कोर्स का बहुत जल्दी यहाँ पे हम लोग ओपन करेंगे। राइटिंग कोर्स का काफ़ी सालों से, इनफैक्ट वामन सर जब थे तब से ये चला था कि बॉम्बे में होगा, और बॉम्बे से बेहतर जगह राइटिंग कोर्स के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होगी, बेहतरीन से बेहतरीन राइटर आ पाएंगे, पढ़ा पाएंगे, स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, ये सब है। तो ये सेंटर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए और बढ़ेगा। लेकिन हाँ, ये है कि ये एक नया मोड है एनएसडी का, एक नया चैप्टर है सेल्फ सस्टेन मोड में करने के लिए। अगर सेल्फ सस्टेन मोड पे अगर ये सक्सेसफुल कोई भी सेंटर होता है तो हम लोग शायद बहुत जल्दी बहुत सारे स्टेट में जा पाएंगे। सर, एनएसडी में एडमिशन के लिए एज लिमिट क्या है और कितना होना चाहिए? एनएसडी में जो रेगुलर कोर्स अभी तक चल रहा है जो 5 कैंपस में, उसका एज लिमिट जो है वो 30 है, बट उसमें फिर जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से बाकी जिनको उसका रिलैक्सेशन मिलना चाहिए अलग अलग सोशल ग्रुप्स को, वो एप्लीकेबल है। इस सेंटर में हमने टिल 60 रखा है, 12th यहाँ वहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए। सो इट्स अ लॉन्ग वर्कशॉप, 1 ईयर वर्कशॉप, सर्टिफिकेट कोर्स काइंड ऑफ थिंग। और 1 साल में आपके अंदर अगर कुंडलिनी का क भी जग जाए तो फिर नी तक तो आप पहुँचेंगे एक ना एक दिन। अब किसी को 20 साल लगेगा, किसी को अगला जन्म लेना पड़ेगा, किसी को 1.5 साल लगेगा, किसी को 3 महीना लगेगा, किसी को कोई देखते ही कहेगा तू एक्टर है, तू आजा मेरे ऑफिस में, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट कुंडलिनी का क तो जगा देंगे, इसका ऐसा हमें लगता है और लगता आया है, और लगने में कोई बुराई नहीं है। टैक्स फ्री। हेलो, मेरा सवाल ये है कि 3 साल का एक कोर्स है दिल्ली में और ये 1 साल का है, तो आपको लगता है कि 1 साल में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं बॉम्बे में जो 6 महीने 3 महीने का होता है, तो 1 साल का काफ़ी है एनएसडी के मापदंड की अगर मैं बात करूं एक्टिंग सिखाने के लिए? और दूसरा सवाल ये है कि एक वक्त था जब एनएसडी कहता था कि थिएटर आप सीख रहे हैं तो थिएटर ही करें, वो सोच बदली है और आज आप सिनेमा की तरफ लोगों को जाने के लिए उनको उत्साहित कर रहे हैं। सर किसने बोला मुझे पता नहीं, मैं भी जब स्टूडेंट था तब भी मैंने किसी को कहते हुए नहीं सुना कि थिएटर करना है जीवन भर और थिएटर का इंस्टीट्यूट है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट आर्टिकल का नंबर 3 जो पैरा है, उसमें है कि एनएसडी जब बना था ये सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो, थिएटर सब पे काम करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनली भी एनएसडी किसी के खिलाफ, किसी विधा के खिलाफ नहीं, नंबर 1। नंबर 2, किसने कहा ऑन रिकॉर्ड है नहीं, ये एक ऐसे एक परसेप्शन है। और सबसे बड़ी बात जो है, आप टेलीविजन पे, ओटीटी पे या फीचर फिल्म में क्या देखते हैं? आप एक कहानी देखने जाते हैं, वो कहानी को आप तक कौन पहुंचाता है? प्राइमरीली एक्टर पहुंचाता है। और जैसे कि मैंने कहा, अंगिक, वाचिक, आर्य, सात्विक के अलावा और कोई एलिमेंट ही नहीं है। बाकी उसमें क्लोजअप ले लेता है, घूम घूम के शॉट लेता है, ट्रॉली लगा देता है, ऊपर नीचे होकर जिम लगा देता है, यूं चला जाता है, यूं आ जाता है, फिर कुछ कर देता है, वो सब ठीक है। लेकिन अंततः उस एक्टिंग को और प्रभावशाली करने के लिए, ताकि वो स्टोरी जो कहना चाह रहा है डायरेक्टर और राइटर, उसको और प्रभावशाली करे। क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा हाथ है सिनेमा में, जो नाटक में थोड़ा कम है। लेकिन अब एआई के ज़माने में नाटक भी बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ को लेकर चलेगा, और उसमें एनएसडी तत्पर है। अभी हम पिछले दिनों 2-3 प्रोडक्शन किए हैं जिसमें एआई और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। एंड माइंड यू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो तो अभी आया है, लेकिन हमारे पास एक और एआई जो चिराचरित हमारे जब से पैदा हुआ है इंसान तब से है, दैट इज आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस। एनएसडी आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एनस्लेव करेगा।
2 AI का सम्मिश्रण करेगा। जी, 1 साल का कोर्स? हाँ, 1 साल का कोर्स एडिक्वेट नहीं है कहना और 3 साल का कोर्स एडिक्वेट कहना, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कौन कैसे उसको परसीव करता है, कौन कितनी तैयारी के साथ आया है और कितना तैयारी करने के लिए मन बनाया है। ऑनेस्टली 3 साल क्या 30 साल करके कोर्स भी लोग घूम रहे हैं, कहते मैं वहां से आया, वहां गया 6 महीने, वहां 3 महीने, वहां 2 साल करके आया, लेकिन फिर भी ये मेरा धनुष बोलता है, धनुष उठता नहीं उससे। लेकिन 6 महीने का कोर्स कहीं किया है वो कुछ बेहतरीन कर जाता है, क्योंकि ये एक्चुअली अपने ऊपर कितना वो काम कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, 1 साल में कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से जिस तरह से हम लोग करते हैं, 12-14 घंटे ट्रेनिंग कराते हैं और उसके बाद भी उसके सबकॉन्शियस माइंड में हम जर्म छोड़ देते हैं जिसको कीटाणु कहते हैं, तो कीटाणु उसका काम करता रहता है, तो फिर वो जो है उसको वो वायरल फीवर होता है जिसको आर्ट कहते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं। जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, सर जाकिर सर आइए ना साहब, आइए सर, बोलो सर। बड़ा ही अश्लील होना है। किधर गया भाई? जी भाई 2 जन, अरे गार्डन रघुवीर सर, सर यहाँ पर सर, रघुवीर सर, सर सामने एकदम। ये थैंक यू। सर रील हो रहा है सर, मनोज सर, बस हो गया, चलो।